वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपनी एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी ऑप्शन है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। सी ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, वो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं, प्रेसिडेंट की ओथ एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय दी। जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। कैसे? ऑप्शन दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर दिया है पार्लियामेंट, फिर लोकसभा और फिर प्राइम मिनिस्टर। यानी कि कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है? तो सीधा सीधा सा इसका आंसर है पार्लियामेंट, संसद। यहाँ संसद के लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों हाउसेज हैं ये पिक्चर में आएंगे, और यहाँ अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तब प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। और प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसेस चलेगा वो है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की? यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर आसान है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, और एक 3 टियर स्ट्रक्चर इसके बाद इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ द पावर टू पार्डन इन केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? अब देखो, ऑप्शन दिए हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। तो सीधा सा आंसर है पार्डन। डेथ जो सेंटेंस है या जो कैपिटल पनिशमेंट है, उस मामले में केवल प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकते हैं। पार्डन की जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट की। अब एक चीज़ और समझो, पार्डन करने की पावर प्रेसिडेंट के पास भी है, पार्डन करने की पावर गवर्नर के पास भी है। गवर्नर स्टेट लॉ के मामले में कर सकते हैं, प्रेसिडेंट यूनियन लिस्ट यानी कि जो यूनियन लॉ हैं उनके मामले में कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टेट लॉ के अंडर भी डेथ पेनल्टी है, अगर किसी स्टेट लॉ के अंडर भी डेथ पेनल्टी है, तो उस डेथ पेनल्टी को पार्डन करने की पावर केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? आर्टिकल दिए हैं, आर्टिकल 315, 320, 325, 335। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है 315। आर्टिकल 315 के अंडर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी दोनों ही स्टैब्लिश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाइल डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा ऑप्शन दिया है अपॉइंटिंग द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सी दिया है रिकमेंडिंग फॉर प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, और फिर दिया है रिटर्निंग अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कब काम करेंगे? जो विकल्प दिए हैं क्या क्या हैं? विधानसभा को भंग करते समय, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय, राज्य के राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करते समय, और किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते समय। अब ध्यान से समझिएगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि गवर्नर काम कैसे करते हैं। गवर्नर जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है, और सामान्य तौर पर गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करना होता है। यानी कि जो राज्यपाल हैं वो मंत्रिपरिषद जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे, इनकी सलाह पर ये काम करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा को भंग करते समय
इनकी सलाह ली जाएगी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अपॉइंटिंग द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होगा तब भी इनकी सलाह ली जाएगी, ठीक है। तीसरा है रिकमेंडिंग फॉर प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा तब प्रेसिडेंट रूल लगाने में इनकी सलाह ली जाएगी, नहीं ली जाएगी। डी ऑप्शन है रिटर्निंग अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया, गवर्नर के पास एसेंट के लिए आया, गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, इस मामले में भी इनकी सलाह ली जाएगी। तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। गलत किस सेंस में, यहाँ होना चाहिए कब काम नहीं करेंगे, ठीक है, तब इसका जो ऑप्शन आएगा वो सी आएगा, क्योंकि ये 3 मामले ऐसे हैं जिसमें वो काम करेंगे ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पूछना चाहिए था कि वो कब काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर डिसॉल्व करेंगे तब भी एडवाइस लेंगे, ठीक है। यहाँ जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर उसका चेयरमैन अपॉइंट होगा तब भी एडवाइस लेंगे, रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजेंगे तब भी एडवाइस लेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा सी। और क्वेश्चन में चेंज आएगा, क्वेश्चन में चेंज ये आएगा कि यहाँ लिखा जाएगा वो कब काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय, भारत का उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। तो इसका आंसर ए है, क्योंकि 1774 में 1774 में कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था और उसका इस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट के अंडर हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ रेजिडुअरी पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया, यानी किस संविधान से लिया गया? सीधी सी बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। नियर अबाउट 60 कॉन्स्टिट्यूशन हमने ऑब्जर्व किए थे, उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। तो जो भी प्रोविज़न हमें अच्छा लगा और हमारी नीड के अकॉर्डिंग था, हमने उसको अडोप्ट किया। तो यहाँ पे पूछना चाहता है कि जो रेजिडुअरी पावर का कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से अडोप्ट किया है? क्योंकि रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास है। रेजिडुअरी पावर किसके पास है? सेंटर के। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं भारत में। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से अडोप्ट किया? ये कॉन्सेप्ट हमने अडोप्ट किया है कनाडा से। तो रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास रहेंगी, ये कॉन्सेप्ट कनाडा से आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ईयर 1978 दी, इस पे ब्लैंक स्पेस दिया है, अमेंडमेंट एलिमिनेटेड द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट। वर्ष 1978 में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटारण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक राइट था फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। उस राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटा दिया गया था। यानी कि ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1978, इसके थ्रू उस राइट को फंडामेंटल राइट के तौर पे हटा दिया गया था। अब वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशंस मेंशन? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? इसका सीधा आंसर है पार्ट 11। पार्ट 11 में सेंटर स्टेट रिलेशंस मेंशन किए गए हैं। तो जितने भी आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इनके सभी ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करके देखें। अब जैसे सपोज करो हमने पढ़ लिया भाई पार्ट 11 के अंदर हमें सीधा पता है केंद्र राज्य संबंध है, तो अब आप ये भी कोशिश करो पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 10 में क्या है, पार्ट 12 में क्या है, ताकि और ज़्यादा जो थॉट प्रोसेस है वो आपका डेवलप हो सके। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे।